दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला, एक बड़े अधिकारी समेत 3 गिरफ्तार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल एग्जाम में पेपर लीक के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव समेत उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया की खबरों को माने तो एसआईटी की टीम को सूचना मिली थी कि सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड विधानसभा के अफसर शामिल हैं। गठित एसआईटी की टीम को एसएसपी चंदन सिन्हा लीड कर रहे थे, तो सघन जांच के बाद एसआईटी को कामयाबी मिली और झारखंड विधानसभा के अवर सचिव के पद पर कार्यरत मो शमीम और उनके 2 बेटों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। धन शोधन के मामले में कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू ईडी के सामने दूसरे दिन हुए पेश। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू धन शोधन के एक मामले में रविवार को लगातार दूसरे दिन ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित हुए। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में शनिवार को धीरज प्रसाद साहू से लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की थी। खबरों की माने तो इसी मामले में एजेंसी ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि साहू को फिर से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, क्योंकि पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। बता दें कि कांग्रेस सांसद पिछले साल दिसंबर में तब चर्चा में आए थे जब आयकर विभाग ने उनके परिवार से संबंधित ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों पर छापेमारी की। आज से झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना। झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह में ठंड रहती है, दिन चढ़ते ही धूप से ठंड का असर कम होने लगता है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है, जिसके कारण 12 फरवरी से झारखंड के अधिकांश हिस्सों में वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मेघ गर्जन को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। खबरों की माने तो इसे लेकर केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में आगामी 2 दिनों में बारिश होने के संकेत हैं। झारखंड में यह स्थिति 12 से 16 फरवरी के बीच तक बनी रहेगी। झारखंड में जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। झारखंड में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त कानून लाया जा रहा है। दरअसल अब झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों को एक बार से अधिक बार तोड़ने पर रांची ट्रैफिक की ओर से कड़े कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। खबरों की माने तो वैसे वाहन चालकों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो जानबूझकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। खबरों की माने तो अगर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को लेकर एक डाटा सामने आया है। डाटा के अनुसार अब तक राजधानी रांची में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,90,000 से भी अधिक वाहन चालकों का चालान कट चुका है। झारखंड में पलाश के पेड़ों का सर्वे शुरू, बनेंगी दवाएं। झारखंड में विभाग ने पलाश के पेड़ों का सर्वे शुरू कर दिया है। इसके साथ दवा कंपनियों के साथ एमओयू किया जाएगा। विभाग का दूसरा उद्देश्य इससे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना भी है। खबरों की माने तो कोल्हान में विशेषकर दलमा और आसपास के इलाकों में बहुतायत संख्या में पलाश के पेड़ अलग अलग गुणवत्ता और रंगों में उपलब्ध हैं। 193 वर्ग किलोमीटर फैले इस जंगल में 70% पेड़ केवल पलाश के हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों की यहाँ की दौड़ ज्यादा है। विभाग पेड़ों के आकलन में जुटा है जिसमें पलाश के फूल लगते हैं। बता दें कि झारखंड के राजकीय फूल पलाश और उसकी
पत्तियों से जल्द ही दवाइयां बनेंगी। हिंदी अंग्रेजी के अलावा इन 13 भाषाओं में भी होगा एग्जाम। कर्मचारी चयन आयोग कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी से होने जा रहा है। परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी, 1, 5, 6, 7, 11 और 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा पहली बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती एग्जाम 20 फरवरी से देश भर के 128 शहरों में आयोजित होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा में 48 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। भर्ती अभियान का लक्ष्य विभाग में कुल 26,146 जीडी कांस्टेबल रिक्तियों को भरना है। नतीजों के लिए अब नहीं होगी उम्र की गिनती, एनटीए ने किए ये बड़े बदलाव। इस साल की नीट परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। एनटीए ने एप्लीकेशन लिंक खोल दिया है। इसके साथ ही इस साल एजेंसी ने एग्जाम में कई बड़े बदलाव भी किए हैं। इसमें नतीजों की गणना में आयु को महत्व न देने से लेकर टाई ब्रेकिंग तक के नियमों में किए गए चेंज शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन लिंक खोल दिया गया है। वे उम्मीदवार जो इस वर्ष की परीक्षा में अप्लाई करना चाहते हैं वे नीट यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एनटीए ने इस बार नीट 2024 के लिए नई वेबसाइट भी लॉन्च की है। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया के अलावा जो बदलाव किए गए हैं वे हैं एग्जाम सेंटर्स की संख्या में वृद्धि। पिछली बार 499 सेंटर थे जो अब बढ़कर 554 कर दिए जाएंगे। इस बार देश के बाहर कोई भी सेंटर नहीं होगा। किसानों के खाते में इस दिन आएंगी प्रधानमंत्री किसान योजना की 16वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों को हर महीने प्रत्येक 4 महीने में 3 किस्तों में 2000 करके सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। यह लाभ उन किसानों को प्राप्त होता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अब तक केंद्र सरकार ने इस योजना की 15वीं किस्तें जारी कर दी हैं। अब 16वीं किस्त जारी करना बाकी है। बता दें कि प्रधानमंत्री योजना के नियमानुसार पहले किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच तथा तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में अनुमान है कि फरवरी अंत तक या मार्च के पहले दूसरे सप्ताह 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच तक 16वीं किस्त जारी की जा सकती है। साथ ही किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजे जा सकते हैं। हालांकि अभी केंद्र सरकार द्वारा तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गड़बड़ी एवं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें सबसे अहम ई-केवाईसी है। नियम के तहत सभी लाभार्थी किसानों के ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि किसान यह नहीं करवाते हैं तो उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। भारत में कोविड-19 के मिले 114 नए मामले। भारत में रोज की तरह रविवार को भी कोरोना वायरस के 114 मामले सामने आए। इसी के साथ जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी भी संख्या बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार यानी 11 फरवरी को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई है। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों तक सिमट गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में फिर से वृद्धि दर्ज की गई। भारत में इससे पहले कोविड-19 की 3 लहर देखी गई।
डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल-जून 2021 में हर दिन नए संक्रमित और मौत के मामले चरम पर थे। 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और 3,915 लोगों की मौत हुई थी। देश भर में 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्ष में कोरोना वायरस से 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और इनसे 5.30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 4.40 करोड़ से ज्यादा है। इसमें बताया गया है कि देश में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.67 करोड़ से अधिक खुराकें लोगों को दी जा चुकी हैं। 1 लाख लोगों को रिक्रूटमेंट लेटर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने वाले हैं। यह सभी विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में अलग-अलग पदों पर नियुक्त हुए हैं। यह कार्यक्रम 12 फरवरी को रोजगार मेला के अंतर्गत किया जाएगा। रोजगार मेला एक साथ देश की 47 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही नई दिल्ली में कर्मयोगी भवन के फेज 1 के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया जाएगा। पीआईबी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रोजगार मेला देश में नौकरियां पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार नई नौकरियां देने को प्राथमिकता से बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी इन सभी 1 लाख लोगों को 12 फरवरी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारी ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए ट्रेनिंग भी लेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मयोगी पोर्टल पर 880 से भी ज्यादा ई लर्निंग कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें किसी भी डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकता है।